पता नहीं क्यों, बस बहुत रोना आ रहा है। देख सकते हो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। अभी तक मुझे बहुत सारे भक्त मिल गए रास्ते में। जब से मैंने खाटू श्याम जी की यात्रा इधर से सालासर बालाजी से प्रारंभ करी है, तब से सालासर बालाजी जाने वाले अनेकों भक्त मिल गए हैं। तो थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। समोसे और जलेबी ले लिए हमने पेट पूजा करने के लिए। अब यहाँ से सीकर जाएंगे, सीकर से खाटू श्याम। आज तो पता नहीं क्यों बहुत थक सा गया हूँ, नींद आ रही है मेरे को। वो हो सकता है सुबह जल्दी उठ गया हूँ इसके लिए। देखते हैं, अभी 9 भी नहीं बजी है, 9 में भी 4 मिनट की देर है। सीकर यहाँ से है 20 किलोमीटर के आसपास। चलते हैं 10 बजे तक। अगर सीकर पहुँच जाएंगे तो वहीं पे थोड़ा सोऊंगा, आराम करूँगा। यार थक गया हूँ बहुत भयंकर, नींद आ रही है बस। और यहाँ के रोड भी थोड़े ऊंचे नीचे मतलब घाटियाँ हैं एकदम, और सिंगल रोड है तो साइकिल भी ढंग से चल नहीं रही है। चलते हैं सीकर में। पिछले 1-1.5 घंटे से यहीं पर रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छी जगह मिल गई तो नींद के झोंके भी आ रहे थे, तो मैं सो गया यहाँ थोड़ी देर। 1 से 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे। ये हमारी धन्नो भी यहीं रख दी थी हमने। अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ से निकलता हूँ सीकर से खाटू श्याम जी। भाई साहब पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुका था मैं। आज 12, 13 या 14 दिन हो गए हैं। आज जो यहाँ पर मैं लेटा और सोया, ये हमारी धन्नो, मतलब क्या ही बताऊँ यार। मज़ा भी आया और पहले से नींद भी आ रही थी रास्ते में, तो ऐसी नींद आई जोर की कि आनंद आ गया। अब यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है खाटू श्याम। तो चलिए निकलते हैं। 11:30 बज गई है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म और गर्मी वाला है। मैंने सोचा थोड़ा बादाम शेक पी लिया जाए, तो बादाम शेक ले लिया है सीकर के अंदर। अभी हवा ने तो उधम मचा रखी है यार। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि साइकिल ढलान पे भी नीचे नहीं उतरने को तैयार है। ओह, तो घाटी तो कैसे ही चढ़ाऊँ मैं, बार बार नीचे उतर के पैदल चल रहा हूँ। और इधर साइड में गाड़ी वाले इतना परेशान कर रहे हैं कि पूछो ही मत। अब इधर नीचे उतारूँ तो रेती है, साइकिल रेती पे चलती नहीं है, धंस जाती है उसमें टायर धंस जाते हैं। फिर भी चल रहा हूँ जैसे तैसे। जो हवा चल रही है, इस हवा ने लगभग मुझे 20 किलोमीटर पीछे कर दिया है, क्योंकि साइकिल आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं जान भी लगाऊँ तो कितनी लगाऊँ। यहाँ से भी 35 किलोमीटर के आसपास है खाटू श्याम जी। 3 बज गई है, मतलब 10 एक मिनट और होंगे बाकी 3 बजने में, और 35 किलोमीटर और है। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ 6 बजे तक कभी पहुँच जाए तो। और अगर ऐसी हवा चली तो लगभग 7:30 बज जाएगी। चलते हैं फिर भी। तो हम हैं खाटू श्याम जी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, और ये रही हमारी धन्नो, और इसी की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं हम। इस यात्रा में बहुत सा अनुभव मिला, बहुत सी बातें सीखने को मिली। मतलब इस यात्रा में ये समझो कि मैंने अपना रंग खोया है इस चेहरे पे चमक के लिए। पता नहीं क्यों, बस बहुत रोना आ रहा है।
यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ किया है। सब कुछ भूल के दिन भर बस लगा रहता था 100-120 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाना। और आज इस मंजिल तक पहुंचा हूँ। सोचा भी नहीं, यहाँ तक का सफ़र के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। घर से निकला था बस रामदेवरा की यात्रा के लिए। आज जीवन में पहली बार 12 से 15 दिनों के अंदर इतने मंदिरों के दर्शन किए, इतना आशीर्वाद पाया है कि मेरे परिवार को तारने के लिए बहुत कुछ है। तो अब बस मंदिर से हम 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 किलोमीटर बाद हम बाबा के दरबार में होंगे। तो हम रुके हुए हैं अभी यहाँ पर। हमने हमारी साइकिल यहीं मंदिर परिसर में रख दी है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर बाबा श्याम का मंदिर है। तो हम वहीं पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब व्यवस्थाएं देखो ना, जहाँ पे लोग 1000 2-2 हज़ार रुपए के कमरे लेके रुकते हैं। और जहाँ पे मतलब एक व्यापारी समझो कि रुकने की व्यवस्था के लिए 1000 2000 5000 रुपए लिए जाते हैं। वहाँ पर हमारी सोने की व्यवस्था सब भगवान ने कर रखी है कि कहाँ पर सोओगे आप, कहाँ पर कौन आपकी सहायता करेगा। मैं तो यहाँ पर किसी को पहचानता भी नहीं, बस सारी एक लीला है भगवान की। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ जो बस चल रहा हूँ इधर से उधर, बाकी तो सब करने वाला वही है। वरना 12 से 14 दिन हो गए हैं, मतलब मुझे थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आई कहीं रुकने में, या फिर कोई अगर मुझे काम हो और वो अगर किसी ने मना कर दिया हो, ऐसी मतलब 1% की भी दिक्कत नहीं आई। तो यही तो हमारे सनातन धर्म का गौरव है, यही तो हमारा धर्म है। तो हमने हमारे श्याम के लिए एक सुंदर सा गुलाब का फूल ले लिया है। कभी भी गाल पर जो राधे और जो भी श्री श्याम करके जो भी गालों पर जो कलाकृतियाँ बनाते हैं वो बिल्कुल भी मत करवाया करो कहीं भी अगर धार्मिक स्थल पर जाओ तो। और किसी भी जैसे ये रास्ते में खड़े रहते हैं सिर पर तिलक लगाने वाले, इनसे तिलक भी मत लगवाया करो, क्योंकि चीज़ है ये बहुत गलत है। इसलिए ये हम श्री श्याम कुंड में ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से अपना शीश मांग लिया था। तो जब तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चलता रहा तब तक तो वह जो शीश है वह महाभारत के कुरुक्षेत्र में रहा। उसके बाद में युद्ध खत्म होने के बाद उस शीश को यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित कर दिया गया। तो चलिए आपको कुंड के दर्शन करवाता हूँ, ये देखिए। कहा जाता है कि ये कुंड बहुत ही पवित्र है और यह कुंड स्नान मात्र से बहुत ही शुभ फलदायक देता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। तो इस कुंड में हमने भी हाथ पांव धो लिए हैं। हाथ पैर धोने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं खाटू दर्शन के लिए। अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ।
मैंने रास्ते में सोचा था कि जब मेरा आखिरी जो मंदिर है यात्रा का वहाँ पर दर्शन करूँगा, उसके बाद में वो चप्पल वहीं पर छोड़ कर आ जाऊँगा। तो अभी मैं श्याम कुंड में दर्शन करने के लिए गया था और तभी मेरी जो चप्पल है वो वहाँ से गायब हो गई। तो ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था, तो ये बाबा की कृपा ही है। क्योंकि अभी तक भी मैं इतने मंदिरों में गया हूँ, मैंने सभी जगह चप्पल कहीं ना कहीं निकाल के गया हूँ, लेकिन आज जब निकाली तो वो वहाँ से गायब हो गई। तो यही सोच के मैं भी आया था कि यहाँ आखिरी मंदिर है जहाँ तक मैं चप्पल पहन के जाऊँगा, उसके बाद वो चप्पल कहीं भी रास्ते में छोड़ दूँगा इस मंदिर के बाद। तो वो चप्पल यहीं पनौती के रूप में चले गई। मंदिर का पट खुल गए हैं, देख सकते हैं। दर्शन हो गए हमारे, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार और दर्शन करके आ जाऊँ, क्योंकि ठीक से हुए नहीं है दर्शन, तो एक बार और चलते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के लिए हम एक बार और लाइन में लग गए हैं, चलते हैं एक बार और बाबा के दर्शन कर लेते। तो पता नहीं था, मैं उधर की लाइन में लग गया था एकदम दूर से, ठीक से दर्शन ही नहीं हुए। अब तीसरी लाइन में लगे हैं तो थोड़ा आराम से दर्शन होंगे। पर शिव जी का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत प्यारा शिव मंदिर है। हमारे खाटू श्याम में भी दर्शन हो गए। ये जो दर्शन थे इस यात्रा के मुख्य मंदिर के आखिरी दर्शन थे। अब अगली यात्रा पर हम देखते हैं कब निकलेंगे। बाकी हमारी जो यात्रा है वो यहीं पर अब समाप्त होती है। बहुत ही आनंद आया इस यात्रा में।